क्लोजली मेरी स्किन देख लो पहले। ओके, फाइनली दिस इज माई स्किन। मैंने मेकअप नहीं किया है आज, बिल्कुल एकदम बेयर स्किन दिखा रही हूँ आपको। फाइनली गाइज, फाइनली तो मेरे को ना बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं ड्यूरिंग दिस 9 days। पीपल वर सेइंग लाइक यार योर स्किन इज ग्लोइंग सो मच, एंड समवन वाज सेइंग लाइक आई लव योर स्किन डैम, लाइक how do you take care of it and all that. I was like, okay, go to my channel. If you can notice as well, you can just let me know in the comment down below. अगर आपको अपने फेस से एक्टिव एक्ने क्लियर करने हैं, हार्मोनल बैलेंस ठीक करना है, then try to follow these. हाय गाइस, मैं हूँ वैशाली एंड वेलकम टू माय चैनल। बेसिकली मैंने आपको ना अपनी बहुत सारी जर्नीज दिखाई है। लाइक पहले मैंने अपनी स्किन कैसे ट्रांसफॉर्म की थी जब मेरी शादी हो रही थी, देन उसके बाद मेरे को 2 साल बाद अभी रिसेंटली जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन हुआ था उसकी वजह से फिर से मेरी स्किन मतलब ख़राब होने लग गई थी। एंड देन उसके बाद भी फिर मैंने सोचा कि यार ऑलरेडी पिंपल्स आ ही रहे हैं तो क्यों ना मैं ट्रेटिनोइन स्टार्ट कर दूं, क्योंकि उससे पर्जिंग होती है और उससे और ज़्यादा एक्ने होते हैं। तो ये सही फेज़ होगा क्योंकि एक्ने वैसे भी सही करने हैं और वैसे भी सही करने हैं। तो ट्रेटिनोइन के बाद पर्जिंग तो हुई थी। देखो, स्किन केयर के थ्रू एक्ने जड़ से ख़त्म नहीं होते हैं। एक अच्छी स्किन केयर से आप कुछ हद तक मैनेज कर सकते हो। एंड एज आई से एक्ने होना बंद नहीं होंगे तब तक जब तक कि आप अपना लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते, अपना खान पान, डाइट, स्लीप पैटर्न, वो सारी चीज़ें ठीक नहीं करते। तो 4 महीने पहले मेरी स्किन की हालत ऐसी थी एंड अब फाइनली जाके मेरी स्किन ऐसी हुई है। लेकिन आप बोलोगे ना मैंने थंबनेल में 9 days क्यों लिखा है, इट exactly happened in 9 days and I'll tell you how and why। वैसे तो आप में से काफ़ी लोगों ने ना फिर भी क्या पता गैस कर लिया हो कि मैं ये 9 days कौन से 9 days की बात कर रही हूँ। तो इफ़ यस कमेंट में बता दो, मुझे भी पता चले ना कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक ऑलरेडी किन किन लोगों ने इस बारे में ऑलरेडी गैस कर लिया है। लेकिन अगर आपने गैस नहीं किया है तो लेट मी टेल यू, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, इस साल आई डिसाइडेड कि मैं 9 के 9 व्रत रखूंगी, स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगी सब कुछ। ये स्किन थी मेरी नवरात्रि के पहले दिन एंड आप इसमें देख सकते हो कि नए एक्ने अभी भी आ रहे हैं, स्पेशली जो चिन एरिया है। और चिन एरिया में एक्ने आने का रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस ही होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस को टैकल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, एकदम से नहीं जाता, बहुत टाइम लगता है और आपको कंटिन्यूसली अपने लाइफस्टाइल को सुधारते रहना होता है। आते मेरे को आजकल अब सिर्फ एक दो ही है, पहले जैसा नहीं रहा। मेरे एक्ने कम हो गए हैं नो डाउट, लेकिन परमानेंटली खत्म नहीं हो रहे हैं। वो क्यों? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। और वो एग्जैक्टली हुआ है इन 9 days में। ट्रस्ट मी, ये कोई जोक नहीं है। हमारे एंशिएंट टाइम में जो भी बताया गया है ना, लाइक अगर इन्होंने ये व्रत रखे तो इट्स नॉट अ जोक। 9 दिन के व्रत का एक साइंटिफिक रीज़न भी है जो कि प्रूव्ड है कि इस टाइम पे एक तो व्रत रखना बहुत आसान होता है क्योंकि जो क्लाइमेट वगैरह होता है वो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एकदम सही फेवर में होता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कोर्स दैट वाज द मेन थिंग। लाइक ऐसा लग रहा था पूरी बॉडी से सब भारी सा लाइक टॉक्सिन्स मुझे लग रहा है प्रॉपरली फ्लश्ड आउट हो गए हैं। आई लिटरली फील सो लाइट एंड सो रिफ्रेश। उसके अलावा इम्प्रूवमेंट ऑफ डाइजेशन, लाइक गट हेल्थ हमारा बेटर हो जाता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है। एंड क्योंकि मैं पानी बहुत पी रही थी तो ऑफ कोर्स हाइड्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आई डू नॉट फील कि मुझे अब कोई हार्मोनल इशू है, फ्लक्चुएशन भी नहीं है। मतलब एकदम सब कुछ ना एकदम बैलेंस सा, मतलब सही हो गया है। मतलब बॉडी काइंड ऑफ हील हो गई है, बेटर क्लैरिटी हो गई है। मेंटली तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। प्लस ना लाइफ में एक प्रॉपर डिसिप्लिन आ जाता है। जो मतलब जॉब वगैरह करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनकी लाइफ में तो ऑलरेडी एक डिसिप्लिन, एक रूटीन होता है। लेकिन जो लोग घर से काम करते हैं ना मेरी तरह, उनका ना एक तरह से रूटीन पूरा गड़बड़ा जाता है क्योंकि तुम्हें कभी कभी काम बहुत ज़्यादा आ जाता है तो यू जस्ट वर्क डे एंड नाइट। कभी कभी काम कम होता है तो तुम थोड़े से लेजी बन जाते हो। तो रूटीन ना मतलब ऐसे बनता बिगड़ता रहता है एंड इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेसिंग। एंड डाइटरी की बात करें तो हम खाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड साबूदाना विच इज़ रिच इन विटामिन सी, कुट्टू का आटा विच इज़ रिच इन फाइबर, प्रोटीन एंड एंटीऑक्सीडेंट। प्लस और भी जो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि सेंधा नमक इज़ गुड एंड मसाले नहीं खाना, प्रोसेस्ड फूड तो एकदम बंद, टोटली बंद। मतलब हमारे स्किन को, बॉडी को हार्म करने वाली हर एक चीज़ कट आउट होती है पूरे 9 दिन तक। ठीक है, नो शुगरी थिंग्स। मैं शुगर तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है इस पूरे 9 दिन में।
ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं प्रॉपर क्या क्या फॉलो करती थी। तो सुबह उठते ही हल्का फुल्का जो झाड़ू पोछा करना होता था, क्लीनिंग करने के बाद नहा धो के मैं अग्यारी करती थी, पूजा पढ़ती थी। तो उसमें हल्का सा ना मेडिटेशन हो जाता था। आई नोटिस्ड इट, स्पेशली वो जो बेल के साथ दैट रिंग्स एंड इट हिट्स द वाइब्रेशन, वो बहुत ही अच्छा लाइक फील कराती है। वो मैंने नोटिस किया है, आपने भी नोटिस किया है तो मुझे बताना। पूजा करने के बाद मैं अपना डेली रूटीन में जो भी मेरा काम होता था, शूट करना या फ्रीलांसिंग का कोई इधर उधर का काम, पूरे दिन भर में पानी तो मैं पीती थी, लेकिन खाना उसमें कहते हैं ना कि मतलब एक टाइम तुम फ्रूट्स ले सकते हो। उसमें मेरे पास कुछ फ्रूट्स होते थे, जैसे एप्पल या वो कोई भी एक फ्रूट लेती थी, प्लस मैं थोड़ा सा दूध लेती थी। उसमें रहता था कोकोनट, घिसा हुआ मखाने और दूध, वो मेरा होता था जो मैं लेती थी एक बार। फिर रात को पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं जो खाती थी, मेरा एक कॉम्बिनेशन था, जैसे कि साबूदाना के साथ मैंने हरी चटनी लेनी है, दही लेना है, और मतलब प्रॉपर एक बैलेंस मील बनाती थी। हमारे यहाँ पनीर खा लेते हैं तो मैं थोड़ा सा टुकड़ा पनीर का भी रख लेती थी, कभी रखती थी कभी नहीं रखती थी। जैसे कुटू के आटे के साथ पनीर की सब्ज़ी बना ली, वैसे बहुत ही हल्की वाली जिसमें कोई मसाला नहीं होता, ऐसे भून के। हमेशा सिर्फ एक चीज़ नहीं खाती थी, मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें बना के मैं खाती थी। एंड रणवीर बहुत अच्छे कुक हैं और यूट्यूब पे बहुत फेमस है, वीडियोज़ बनाते हैं, तो मैं उनका ये वाली वीडियोस फॉलो करके मैंने इसको भी बनाया है कई बार। ये जो समा के चावल की खिचड़ी होती है ना, एक्चुअली इट्स मिलेट्स, बार्नयार्ड मिलेट्स इन इंग्लिश। ये बहुत हेल्दी होते हैं। वैसे देखा जाए तो 9 दिन में 40 to 50% डेज आई थिंक मैंने मिलेट्स ही खाए हैं, ज़्यादातर मैंने मिलेट्स खाए हैं। और कुछ दिन मैंने कुट्टू के आटे के पराठे बहुत मुश्किल थे बनाने, वो मैंने सिर्फ एक ही दिन बनाए थे बाकी मैं कुट्टू का मतलब कभी पकौड़ी बना लिया या किसी वेज में उसको थोड़ा ऐड कर लेती थी। फिर अपने खाने के बाद सिंपली बस अपना स्किन केयर भी करती थी ऑफ कोर्स। तो सुबह का स्किन केयर तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। जब मैं नहाती थी तो मतलब अच्छे से फेस क्लेंस कर, मतलब फेस वॉश कर लेती थी। फिर बाहर आते ही मैं बस सिंपल अपना विटामिन सी और ये एक्वालॉजिका का जो सनस्क्रीन है वो लगा लेती थी, ठीक है। रात को अगेन सनस्क्रीन लगा हुआ होता था, तो मैं सबसे पहले बस डबल क्लेंस भी मैं फेस वॉश को बस 2 बार यूज़ कर लिया, या फिर 2 अलग अलग फेस वॉश है मेरे पास। जेंटल क्लेंजर यूज़ कर लिया पहले, और उसके बाद ये लैक्टिक एसिड बेस्ड मेरे पास फोमिंग क्लेंजर है, मतलब ऐसे डबल में यूज़ कर लिया। ऑयल क्लेंजर मेरा ख़त्म हो गया था और मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं बहुत देर तक मतलब अपना ऑयल क्लेंजिंग करूँ। रात तक मैं बहुत थक जाती थी खाना वाना बनाने के बाद। डबल क्लेंजिंग के बाद अपना एक मॉइस्चराइज़र लगा लिया, ये पेप्टाइड का मॉइस्चराइज़र लगा लेती थी मैं, एंड दैट्स इट। उसके बाद अपना थोड़ा बहुत सफाई की, जो बर्तन बचे हैं वो सब धो धा के और सो जाती थी। फिर ना यहाँ पे कुछ लोगों ने गरबा नाइट्स अरेंज किया था, 3 दिन गरबा नाइट्स मैंने अटेंड किया। बट ओ माय गॉड, वैसे मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और फिर ना गरबा नाइट्स में बहुत मज़ा आता है, लाइक लिटरली बहुत मज़ा आता है। अगर आप करते हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपको भी गरबा करना पसंद है या नहीं। ये मेरा फर्स्ट टाइम था गरबा नाइट का, पर मुझे मज़ा ही आ गया लिटरली। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, लाइक फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड माइंडफुली, लाइक एंड हैप्पीनेस भी था, मतलब गरबा नाइट्स एंड ऑल दैट। इतनी सारी नई चीज़ें हो रही थी, तो इट वॉज ऑल अ गुड एक्सपीरियंस। अगर आप साल में 2 बार या साल में सिर्फ 1 बार भी करोगे ना, तो आई थिंक दैट शुड बी इनफ। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नवरात्रि अगर चलो आप नहीं कर सकते, 9 दिन का व्रत अगर आप नहीं कर सकते, तो मे बी आप हफ्ते में 1 दिन का फास्ट ट्राई करके देखो। मे बी मंडे पकड़ लो जो सोमवार होता है, या फिर जो भी आप रख सको, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखो। ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स अ लॉट, लिटरली अ लॉट। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रोसेस फूड इधर मसाला वसाला खा लिया, एक दिन मतलब अच्छे से व्रत रख लिया और अगले दिन पेले जा रहे हैं मसाला वगैरह नहीं, ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर अच्छे से अपना ना कुछ टाइम तक प्रॉपर डिटॉक्स फॉलो करके देखो, एंड यू विल सी द मैजिक।